मेरा नाम रमा है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी। हम 5 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। भगवान ने मुझे चेहरा ऐसा दिया था कि जो भी देखे वो एक बार पलट कर जरूर देखे। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरी एक कमी ने मेरी सारी खूबसूरती को ढक लिया था। ये कमी मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को कड़वा बना दिया। जब मैं पैदा हुई तो मैं पैदाइशी तौर पर अपाहिज थी। मेरी एक टांग दूसरी टांग से कमजोर थी। डॉक्टरों ने मेरे माँ पापा को ये बात मेरे जन्म वाले दिन ही बता दी थी, जिसे सुनकर घर में पहली संतान की खुशी होने की जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसके बाद मेरे 4 भाई बहन और हुए, सब के सब बिल्कुल ठीक, हेल्दी। वो सब माँ पापा की आंखों का तारा थे, और मैं घर के किसी कोने पर पड़ी एक फालतू चीज की तरह थी। मैं हमेशा ही हीन भावना का शिकार रही। मुझे हर वक्त यही लगता था कि मेरी ये कमी, मेरी ये लंगड़ाहट मेरी हर खुशी और हर सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। वक्त गुजरता गया और जैसे तैसे मैंने 12वीं पास कर ली। मेरी छोटी बहन उमा बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल ठीक थी। वो रोज तैयार होकर कॉलेज जाती थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। मेरा भी दिल करता था कि मैं भी कॉलेज जाऊं, दुनिया देखूं, सहेलियों के साथ हंसूं बोलूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा से कहा, पापा, उमा कॉलेज जा रही है, मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। पापा ने घृणा से मेरी तरफ देखा और अखबार पटक दिया। बोले, तुम्हें कॉलेज भेजकर क्या मैं पूरे मोहल्ले में अपना मजाक बनवाऊं? मैंने धीरे से कहा, मजाक क्यों पापा, पढ़ना तो सबका हक होता है। पापा गुस्से में बोले, हक हक होगा सबका, लेकिन तुम्हारा नहीं। जब तुम अपनी टेढ़ी टांग लेकर लंगड़ाती हुई गली में निकलोगी तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। अरे कहेंगे, देखो राजू की बेटी लंगड़ी है। मैं तुम्हारी वजह से लोगों की बातें नहीं सुन सकता। आज के बाद घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल टूट गया। 12वीं के बाद पापा ने मुझे घर पर ही बिठा दिया। मेरी दुनिया घर की 4 दीवारों तक सिमट कर ही रह गई। पर फिर भी मैं अक्सर उमा की किताबें छुपकर निकाल कर पढ़ती रहती थी। घर में सिर्फ माँ थी जो मुझे प्यार करती थी, लेकिन उनके प्यार में भी प्यार कम और तरस ज्यादा ही होता था। और फिर वो अक्सर मुझे देखकर रोने लगती थी और कहती, हाय मेरी बच्ची, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता रहती है कि तुझसे कौन शादी करेगा, तेरा बोझ कौन उठाएगा। मैं चुप हो जाती। माँ की ये बातें मुझे संभालने की बजाय और ज्यादा तोड़ देती थी। मुझे लगता था जैसे मैं इस घर पर, इस धरती पर और शायद अपने माँ पापा की जिंदगी पर एक बोझ हूँ जो उतर ही नहीं रहा। मेरा अस्तित्व ही एक सवाल बन गया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन घर में बहुत हंसी मजाक हो रहा था। उमा की कॉलेज की सहेलियां आई हुई थीं। वो सब ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही थीं कि तभी उमा ने आवाज लगाई, रमा, जरा हमारे लिए चाय बना दो, मेरी सहेलियां आई हैं। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर मैंने किताब बंद की और किचन की तरफ चली गई। मुझे मेहमानों के सामने जाने से हमेशा ही डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी नजरें सबसे पहले कहाँ जाएंगी। लेकिन बहन का कहना था, इसीलिए मैंने चाय बनाई और ट्रे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं कमरे में गई, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी चाल की लंगड़ाहट किसी को दिखे नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने चाय सामने रखी तो उमा की एक सहेली ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दूसरी को कोहनी मारकर हंसने लगी। उसने कहा, उमा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। उमा शायद शर्मिंदा हो रही थी। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सहेली बोली, अरे ये चलती कैसी है, ये तो लंगड़ी है। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। मेरा हाथ कांप गया और कप प्लेट से टकरा गया। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने उमा की तरफ देखा कि शायद वो मुझे बचाएगी, लेकिन जो उसने कहा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा, हाँ ये लंगड़ी है, इसीलिए हम इसे घर से बाहर नहीं निकालते। लोग बातें बनाते हैं, बस घर में ही रहती है, तुम लोग चाय पियो। अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल ही मसल दिया हो। मैं किसी तरह अपने आंसू रोककर वहां से वापस आ गई और कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। अभी उस बात का दुख खत्म भी नहीं हुआ था कि शाम को पापा घर आ गए।
मेरा दिमाग पहले से ही परेशान था और उसी घबराहट में मेरे हाथ से पानी का गिलास कालीन पर गिर गया। पापा पहले से ही गुस्से में थे। ये देखते ही चिल्लाने लगे, अंधी हो क्या? कुछ दिखाई नहीं देता? मैंने डरते हुए कहा, गलती हो गई पापा। मैं जल्दी जल्दी कालीन साफ करने लगी। पापा ने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से झंझोड़ा और बोले, तुम्हारी तो सिर्फ टांग खराब थी, अब लगता है दिमाग भी खराब है। हर वक्त नुकसान ही करती रहती हो। एक तो तुम्हारी मनहूसियत इस घर पर छाई हुई है, ऊपर से ये सब। पापा गुस्से में चीजें दीवार पर मारने लगे और बोले, क्यों पैदा हुई थी तुम? सारी कमाई तुम पर लगा दी और बदले में क्या मिला? एक लंगड़ी बेटी जो बोझ बनकर छाती पर बैठी है। मैं जोर जोर से रोने लगी। पापा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे गले लगा लिया। बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची, ये तेरी किस्मत है रमा। सारी जिंदगी यही दर्द झेलना होगा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन दुनिया ये नहीं देखती कि भगवान ने कैसा बनाया है। वो तो बस जो दिखता है वही देखती है। मैं माँ से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। मेरे दिल में बस एक ही बात थी कि पापा तो बाप होते हैं, छाया होते हैं, फिर मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे शिकायत करना आता ही नहीं था। मैंने चुप रहना और सहना सीख लिया था। कुछ दिन बाद घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। हमारी पहचान की एक आंटी घर आई हुई थी। वो उमा को बहुत पसंद करती थी। बातों बातों में उन्होंने माँ से कहा, मैं अपने बेटे के लिए उमा का रिश्ता लेकर आई हूँ, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे साथ में। माँ और पापा के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आई, लेकिन फिर पापा की नजर मेरी तरफ गई, जो कोने में बैठी सब्जी काट रही थी। पापा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, नहीं बहन जी, हमारी बड़ी बेटी अभी घर पर बैठी है। जब तक रमा की शादी नहीं होगी, हम उमा की शादी नहीं करेंगे। हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि बड़ी बैठी रहे और छोटी की शादी कर दी जाए। आंटी ये सुनते ही मुंह बनाकर नाराज होकर चली गईं। उनके जाते ही घर में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। उमा, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, वो गुस्से में बेकाबू शेरनी की तरह कमरे में आ गई और सीधा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नफरत देखकर मैं सहम गई। उमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मेरे सर पर खड़ी चीख रही थी और मैं बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी। तुम लंगड़ी हो, न जाने कब तक इस घर में बैठी रहोगी, तो तब तक क्या मैं भी कुंवारी बैठी रहूं? तुम्हारी वजह से आज मेरा रिश्ता टूटा है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। मैंने रोते हुए बहुत मुश्किल से जवाब दिया, उमा, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो आंटी को मना किया था। उमा ने नफरत से मुझे देखा और बोली, कसूर तुम्हारा है, बिल्कुल तुम्हारा कसूर है। ना तुम लंगड़ी पैदा होती और ना हम सबकी किस्मत खराब होती। खुद तो तुम रो रही हो, हमें भी साथ में रुला रही हो। मैं आंटी के बेटे को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल कह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बाहर आंगन में पापा और माँ की आवाजें आ रही थीं। वो शायद उमा की बातें सुन चुके थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका था। थोड़ी देर बाद पापा कमरे में आए और माँ से कहने लगे, कब तक हम इसकी वजह से अपने दूसरे बच्चों को भी बिठाए रखेंगे? उमा ठीक कहती है, इसका बोझ सबको ही ले डूबेगा। हमें जल्द से जल्द इसकी शादी करनी होगी। माँ ने परेशानी से कहा, लेकिन कोई रिश्ता आए तो तब ना। सबको पता है बच्ची ठीक से चल नहीं सकती। पापा ने सख्त अंदाज में कहा, रिश्ता रिश्ता अगर हमें इसके लायक नहीं भी मिलता है तो भी शादी तो करनी ही है, चाहे गरीब हो या उम्र में बड़ा हो, जैसा भी हो, बस इसकी शादी करनी है ताकि हमारे दूसरे बच्चों का घर बस सके। मेरे सारे बहन भाई के बच्चों की शादी हो चुकी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगले ही दिन पापा ने मोहल्ले के रिश्ते कराने वाली आंटी को बुलवा लिया। पापा ने उन्हें साफ कह दिया कि लड़का जैसा भी हो, बस शादी जल्दी होनी चाहिए। रिश्ते कराने वाली आंटी ने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद वो एक रिश्ता ले आईं। वो बहुत तारीफें कर रही थीं कि लोग बहुत अच्छे हैं और खाते पीते हैं। मेहमानों के आने का दिन तय हुआ। घर में सफाई हुई, चाय पानी का इंतजाम हुआ। मुझे माँ ने अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार किया। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि ये लोग भी मुझे मना ना कर दें। मेहमान आए, ड्राइंग रूम में बैठे। पापा और माँ उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। फिर मुझे बुलाया गया। मैं डरते डरते उठी और दीवार का सहारा लेकर चलती हुई कमरे में गई। मेरी चाल में वही लंगड़ापन था
जो छुपाए नहीं छुपता था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मेहमानों में से एक औरत ने चौंक कर मुझे देखा। फिर उसने दूसरी औरत के कान में कुछ कहा। लड़के की माँ ने चाय का कप जोर से मेज पर रखा और खड़ी हो गई। ये क्या मजाक है राजू जी? पापा के हाथ कांपने लगे। क्या हुआ बहन जी? आपने हमें धोखे से बुलाया है। आपकी बेटी तो चल भी नहीं सकती। अपनी लंगड़ी बेटी को हमारे सिर बांधने का इरादा था क्या? औरत चिल्लाकर बोली। पापा ने समझाने की कोशिश की। देखिए, बच्ची बहुत सीधी है, घर संभाल लेगी। रखो अपनी लंगड़ी बेटी को अपने घर पर। हमें बहू चाहिए, कोई मरीज नहीं। लोग भी अजीब होते हैं, अपना बोझ दूसरों के घर पर भेजना चाहते हैं। वो लोग बहुत बातें सुनाकर घर से चले गए। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मैं वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने मुझे सबके सामने जलील किया था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़े और मेरा बाजू पकड़कर झटका। खुश हो? अब मिल गया सुकून? क्यों पैदा हुई थी तुम मेरे घर पर? पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा कर रखती है तुमने। न तुम मरती हो और ना मेरी जान छूटती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे से पापा की गालियां और कोसना अभी भी जारी ही था। मुझे समझ आ गया था कि अब पापा किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी शाम रिश्ते कराने वाली आंटी फिर से घर आई। पापा ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, देखो बहन जी, तुम्हारी वजह से आज बहुत बेइज्जती हुई है। अब अगर रिश्ता लेकर आना तो पहले ही बता देना कि लड़की में कमी है। आंटी ने अफसोस से सिर हिलाया और बोली, देखो राजू भाई, तुम्हारी बेटी में कमी है। अगर सच बताकर शादी करनी है तो कोई कुंवारा लड़का तो नहीं मिलेगा, या तो कोई तलाकशुदा आदमी होगा या फिर कोई बहुत ज्यादा उम्र का। पापा ने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। बस कोई ऐसा रिश्ता ढूंढो, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपना बोझ उतारना है। आंटी उन्हें समझाकर चली गई कि जल्दी ही वो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ देंगी। और मैं सोचती रह गई कि क्या मेरी किस्मत में अब यही लिखा है, किसी की बची हुई जिंदगी या कोई उम्र दराज आदमी। कुछ ही दिनों बाद आंटी फिर हमारे घर आईं। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वो पापा के पास बैठ गई और धीरे से बोली, राजू भाई, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। एक रिश्ता मिला है। पापा ने बेचैनी से पूछा, कैसा रिश्ता है? लड़का क्या करता है? आंटी थोड़ा हिचकिचाई और बोली, लड़का नहीं है, आदमी है। उसकी उम्र 40 साल है और वो 3 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी काफी पहले उसे छोड़कर चली गई है। उसे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए और घर संभालने के लिए औरत चाहिए। मैं पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। 40 साल, वो तो लगभग मेरे पापा की उम्र का था। मेरा दिल बैठने लगा। मैं अभी सिर्फ 20 साल की थी और पापा मेरा रिश्ता एक इतने बड़े आदमी से करने जा रहे थे। माँ ने तड़प कर कहा, बहन जी, मेरी फूल जैसी बच्ची का रिश्ता तुम इतने बड़े आदमी से करवाओगी? वो 3 बच्चों का बाप है। रमा कैसे संभालेगी इतने बड़े बच्चे? लेकिन पापा ने हाथ के इशारे से माँ को चुप करा दिया और बोला, बस करो, हमें अपनी बेटी की कमी भी देखनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, तुम उस आदमी को बुला लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस वो मेरी बेटी को रखने के लिए तैयार हो जाए। माँ रोती रही, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी और आंटी से कहकर उस आदमी को बुला लिया। तय दिन वो आदमी हमारे घर आया। मैंने छुपकर उसे देखा। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी और चेहरा बहुत सख्त था। वो बिल्कुल मेरे पापा की उम्र का लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मेरी जिंदगी किस तरह से बर्बाद की जा रही है। पापा ने मुझे मेहमान के सामने आने को कहा। मैं भारी कदमों से चाय लेकर गई। जैसे ही मैं कमरे में गई और लंगड़ाकर उसके पास पहुंची, उस आदमी की नजरें मेरे पैर पर ही टिक गईं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नजरों में कोई दया नहीं थी, बल्कि अजीब सी नापसंदगी थी। जैसे ही मैं बैठने लगी, वो आदमी गुस्से में बोला, राजू जी, ये क्या है? पापा घबरा गए और बोले, क्या मतलब? उस आदमी ने मेरे पैर की तरफ इशारा करके कहा, आपने बताया नहीं कि लड़की लंगड़ी है? अपनी लंगड़ी बेटी को अपने घर में रखें। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। पापा ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, बच्ची बहुत अच्छी है, आपके बच्चों को संभाल लेगी, आपकी सेवा करेगी। आप एक बार सोच लीजिए। वो आदमी गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, क्या सोचूं? मेरी पहली पत्नी इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी मिसाल देते थे। मैंने सिर्फ उसकी बदजुबानी की वजह से ही उसे छोड़ दिया था। उसमें कोई शारीरिक कमी नहीं थी। जब मैंने इतनी सुंदर औरत को नहीं रखा तो इस लंगड़ी को क्यों रखूंगा?
ये खुद तो ठीक से चल नहीं सकती, मेरे बच्चों को क्या खाक संभालेगी, मेरे घर का काम कैसे करेगी। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। मेरी सुंदरता की तुलना उसकी पहली पत्नी से की जा रही थी और मुझे सिर्फ एक पैर की वजह से ही ठुकराया जा रहा था। उसने आंटी को भी डांटा और बोला, तुम भी हमें धोखा देने आई थी? हमें एक तंदुरुस्त औरत चाहिए, कोई ऐसी नहीं जो खुद बोझ बन जाए। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। आंटी भी शर्मिंदा होकर पीछे निकल गईं। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया जो हर बार रिश्ता टूटने के बाद छा जाता था। उस दिन पापा बहुत परेशान थे। वो सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे सोच रहे हो, काश ये मेरे घर पैदा ही ना होती। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए थकान और नाराजगी साफ देख ली थी। मैंने उनके घर में जन्म लेकर उन्हें मुसीबत में डाल दिया था। मेरी वजह से पूरा घर परेशान था। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी भी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उमा दरवाजे पर खड़ी मुझे नफरत से देख रही थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि देख लिया, एक और बेइज्जती। अगर पहले उसकी शादी कर दी जाती तो लोग बातें बनाते। समाज का डर और मेरी कमी दोनों ने मिलकर घरवालों का जीना मुश्किल कर दिया था। मैं बहुत सुंदर थी, बस एक ही कमी मेरी जिंदगी की सजा बन गई थी। मैं हर वक्त भगवान के सामने बैठकर रोती रहती। मैं भगवान से शिकायत नहीं कर रही थी, बस अपनी किस्मत का दुख बता रही थी। अगले दिन पापा घर आए तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वो सीधा माँ के पास गए और बोले, मेरे एक दोस्त ने एक रिश्ता बताया है। माँ ने हैरानी से पूछा, कौन सा दोस्त, कैसा रिश्ता? पापा बोले, मेरे दोस्त का कोई दूर का रिश्तेदार है। वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। उन्हें घर संभालने वाली लड़की चाहिए। उनका लड़का इकलौता है और माँ बाप बूढ़े हैं। लड़के की सिर्फ एक बहन है। माँ ने डरते हुए पूछा, लड़का क्या करता है और क्या उन्हें ये पता है कि रमा? पापा ने बात काट दी और कहा, मैंने रमा की फोटो भेज दी है। लड़का जैसा भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, बस वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाए। माँ ये सुनकर चुप रह गईं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो जल्दी से पापा के पास आई और उनका हाथ पकड़कर बोली, आप भगवान से तो डरो, ये धोखा होगा। हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। अगर बाद में उन्होंने सबके सामने बच्ची को अपमानित करके वापस भेज दिया तो हम क्या करेंगे? झूठ के सहारे से रिश्ते नहीं बनते हैं। पापा ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोले, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ही तो ये आज तक घर में बैठी है। अरे थोड़ी समझदारी दिखाओ। अगर मैं सच बता दूंगा तो वो तो पहले ही मना कर देंगे। तुमने देखा नहीं पहले भी रिश्तों का हाल? कोई भी लंगड़ी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन माँ फिर भी बोली, ये गलत है, ये पाप है। कुछ गलत नहीं है, पापा ने फैसला सुनाते हुए सख्त लहजे में कहा। जब शादी हो जाएगी तो उन्हें खुद पता चल जाएगा, तब वो भी मजबूर हो जाएंगे रिश्ता निभाने के लिए। इज्जतदार लोग होंगे तो बहू को घर से नहीं निकालेंगे, दुनिया के डर से चुप हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि मेरी बेटी लाचार है। खबरदार, अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने जुबान खोली तो। मुझे पापा की ये सोच बहुत गलत लग रही थी। मेरा जमीर मुझे बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। मैं लंगड़ाती हुई किचन में माँ के पास गई और रोते हुए उनसे कहा, माँ ये सब ठीक नहीं है। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। हम किसी की जिंदगी के साथ और उनके जज्बात के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। अगर उन्हें शादी के बाद पता चला तो वो मुझे छोड़ देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी माँ? माँ की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो जानती थी कि पापा के आगे उनकी एक नहीं चलती। उन्होंने मुझे गले लगाया और सिसकते हुए बोली, मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन तेरा बाप नहीं मान रहा। वो तेरी शादी के लिए पागल हो गया है और लोगों के तानों से डर गया है। मैं उसके आगे खामोश हूँ, मजबूर हूँ। भगवान ही अब हमारी इज्जत रखे। उधर पापा ने मेरी तस्वीर उन लड़के वालों को भेज दी थी। मेरा दिल हर पल डूब रहा था कि अब वहां से क्या जवाब आएगा। मुझे यकीन था कि वो तस्वीर में भी कोई न कोई कमी निकाल लेंगे या मना कर देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद पापा खुशी से झूमते हुए घर में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। बधाई हो, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। माँ हैरान रह गई। क्या? उन्होंने कुछ पूछा नहीं? लड़की देखने की बात नहीं कही? नहीं, पापा ने हंसते हुए कहा। उन्होंने रमा की तस्वीर देखते ही इसे पसंद कर लिया है और रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है। वो लोग बहुत शरीफ और समझदार लगते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने सिर्फ तस्वीर देखकर हाँ कर दी है। तभी पापा ने और बातें बताई
जो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वो लोग काफी दूर रहते हैं, दूसरे शहर में, इसीलिए वो चाहते हैं कि बार बार के चक्कर ना लगें। वो लोग सीधे शादी वाले दिन ही बारात लेकर आएंगे। इससे पहले वो हमारे घर आना नहीं चाहते और ना ही रस्मों में वक्त खराब करना चाहते हैं। ये बात मेरे लिए तो और भी ज्यादा डराने वाली थी। यानी वो मुझे चलते हुए नहीं देखेंगे, सीधे शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनी बैठी होंगी तभी वो मुझे देखेंगे। माँ ने फिर शक से पूछा, देखिए, मुझे डर लग रहा है। उन्हें आपके दोस्त पर इतना यकीन क्यों है? कहीं आपके दोस्त ने सब बता तो नहीं दिया? पापा ने आराम से सिर हिलाया। नहीं, मेरा दोस्त हमारे घर आता जाता नहीं था, मगर वो जानता था कि रमा लाचार है, लेकिन मेरे कहने पर वो खामोश रहा था। मैंने उससे बहुत हाथ जोड़े थे कि मेरा राज रख ले। उसे भी यही लगता है कि शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो लोग पापा के दोस्त के भरोसे पर आ रहे हैं और हम उनके साथ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। हम एक ऐसे परिवार के साथ धोखा करने जा रहे थे जिन्होंने बिना कुछ जांचे सिर्फ भरोसे पर हाँ कर दी थी। घर में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन मेरे अंदर जैसे मातम चल रहा था। उमा खुश थी कि उसकी शादी की राह अब साफ हो जाएगी, मगर मैं सोच रही थी कि जिस नींव में ही झूठ की ईंट लगी हो वो घर कैसे टिकेगा। पापा को जरा भी डर नहीं था कि जिस दिन बारात आएगी और सबके सामने सच खुल जाएगा तो क्या होगा। वो बस इसी बात पर अड़े थे कि शादी के बाद कोई वापस नहीं जाता, मगर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया था जो मुझे सांस नहीं लेने दे रहा था। पापा घर आए और एक ऐसा ऐलान किया जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वो बहुत खुश दिख रहे थे और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। तैयारियां शुरू करो, शादी की तारीख तय हो गई है, पापा ने जोश में कहा। लड़के वालों को बहुत जल्दी है। वो लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, बस 15 दिन के अंदर शादी करनी है। माँ के हाथ से बर्तन छूट गया। 15 दिन? इतनी जल्दी? हम कैसे सब इंतजाम करेंगे? और दहेज? दहेज की फिक्र मत करो, पापा ने बेपरवाही से कहा। मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, सब हो जाएगा। तुम बस अपनी बेटी को तैयार करो, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। घर में शादी की तैयारियां हड़बड़ी में शुरू हो गईं। उमा और माँ बाजारों के चक्कर लगाने लगी, कपड़े सिलने लगे, घर की सफाई होने लगी, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। मुझे एक ही बात परेशान कर रही थी कि पापा झूठ की नींव पर मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं और मैं जानती थी कि झूठ पर टिके रिश्ते कभी सफल नहीं होते। न जाने मेरा क्या होगा। मैंने एक बार फिर पापा से बात करने की हिम्मत की। मैं उनके पास गई। पापा, मेरी बात सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा जुआ है जो आप खेल रहे हैं। अगर बारात वाले दिन उन्होंने मुझे चलते हुए देख लिया तो क्या होगा? वो भरी बारात वापस ले जाएंगे, हमारी बदनामी होगी। पापा प्लीज उन्हें सच बता दीजिए। पापा ने गुस्से में मुझे डांटा और उंगली उठाकर बोले, खबरदार जो ये मनहूस बात फिर से मुंह से निकाली। मैंने सब सोच रखा है, तुम्हें वहां चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपनी जुबान बंद रखना। तुम्हारी इस सच्चाई के चक्कर में पहले ही बहुत रिश्ते हाथ से निकल चुके हैं। अब मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। माँ भी मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, बेटी, तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। अब जो हो रहा है उसे होने दे। भगवान ने चाहा तो वो लोग तुझे अपना लेंगे, तू बस दुआ कर। फिर दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। वो 15 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लिए हर गुजरता दिन जैसे मरने के और करीब ले जा रहा था। मैं रात को उठकर रोती और भगवान से दुआ करती कि या तो मेरी लाचारी खत्म कर दे या फिर मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं आने वाली बेइज्जती को सह सकूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने धीरे धीरे अपने उस पैर की हर रोज अच्छे से मालिश और एक्सरसाइज करना शुरू किया। न जाने क्यों बार बार दिल चाहता था कि भगवान कोई चमत्कार कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। शादी का दिन भी आ गया। घर मेहमानों से भर गया था। हर तरफ ढोलक की आवाज और गाने चल रहे थे। मुझे दुल्हन बना दिया गया। लाल जोड़े में मैं सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो मेरे पैरों में जान की और मेरी किस्मत में सच्चाई की। मुझे तैयार करके कमरे में बैठा दिया गया। अभी बारात आने में थोड़ा समय था। पापा मेरे पास आए और मुझे ध्यान से देखने लगे। सुनो रमा, पापा ने सख्ती से कहा, बारात आने से पहले ही मैं तुम्हें मंडप पर बिठा दूंगा।
तुम्हें उनके सामने चलकर जाने की जरूरत नहीं। जब तक शादी ना हो जाए तुम अपनी जगह से हिलना मत, समझ गई? मैंने भीगी आंखों से पापा को देखा और सिर हिला दिया। वो अपनी बेटी की कमी छुपाने के लिए किस हद तक जा रहे थे। थोड़ी देर बाद शोर मचा कि बारात आ गई है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पापा तुरंत अंदर आए और मुझे सहारा देकर उठाया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि वो लोग हॉल में आए तुम्हें वहां बैठा देना है, ताकि कोई तुम्हें चलते हुए ना देख सके। मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जानती थी कि ये धोखा है और मैं इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब गलत है, लेकिन मैं मजबूर थी। बारात हॉल में आ रही थी और मैं अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए मंडप में सजी बैठी थी। बारात आ चुकी थी। मैं बिल्कुल चुप बैठी थी। मेरे दिल की धड़कनें मुझे खुद सुनाई दे रही थी। पापा बार बार मेरी तरफ देखते और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करते। वो खुश थे कि उनका प्लान काम कर रहा है। किसी ने मुझे चलते हुए नहीं देखा था और पापा ने बड़ी चालाकी से मुझे पहले ही बैठा दिया था। पंडित जी भी आ चुके थे। अब शादी की रस्म शुरू होने वाली थी। अब बस एक ही पल था जब सब कुछ बदल सकता था। मेरी नंद और सास मेरे पीछे आकर बैठ गईं। मेरी ननद ने बड़े प्यार से मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखा। अरे वाह! ननद के मुंह से अपने आप निकल गया। माँ जरा देखो तो सही, मेरी भाभी कितनी खूबसूरत है। हमारे पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत मेरी भाभी ही होगी। मेरा भाई तो बहुत किस्मत वाला है। मेरी सास ने भी मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराई। हाँ बेटा, भगवान बुरी नजर से बचाए। चांद जैसी बहू मिली है हमें। उनकी इतनी मोहब्बत, सच्चाई और मुझ पर पूरा भरोसा देखकर मेरा दिल अंदर से हिल गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि ये सब झूठ है। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। अगर आज मैं चुप रही तो सारी उम्र खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। ये लोग मुझे हीरा समझ रहे हैं और मैं इन्हें कांच का टुकड़ा भी नहीं दे रही। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी नंद का हाथ पकड़ लिया। मेरा गला सूख रहा था। दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी है, ननद ने मुस्कुराकर कहा और मेरा हाथ थपथपाया। अरे भाभी, अब बातें घर जाकर ही होंगी ना, अभी तो शादी होने वाली है। आप आराम से बैठिए। पंडित जी रस्में शुरू करने ही वाले थे। मैंने पापा को समझाया था कि जब फेरे होंगे तब क्या होगा, तो पापा ने कहा, तू भारी लहंगे की आड़ में बहुत धीरे धीरे चलना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये सब याद करके मेरे गले में जैसे कांटे चुभने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से बोली, नहीं, मुझे पहले बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। मेरी आवाज सुनकर मेरी सास भी चौंक गई और मेरे पास आ गई। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मैंने रोते हुए पापा की तरफ देखा जो दूर खड़े मेहमानों में व्यस्त थे। फिर नजरें झुकाकर सास से बोली, मैं अपाहिज हूँ आंटी, मैं एक टांग से ठीक से चल नहीं सकती, मैं लंगड़ी हूँ। ये रिश्ता झूठ पर हो रहा है। ये बात सुनते ही जैसे वहां पर बम फट गया हो। मेरी सास का हाथ मेरे सिर से हट गया। वो एकदम खड़ी हो गई। उनके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो, मैंने रोते हुए दोबारा कहा। मेरे पापा ने आपसे झूठ बोला है, मैं ठीक से चल नहीं सकती, मेरी एक टांग कमजोर है। मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। ये सुनना था कि मेरी सास भड़क गई। उनकी चीख से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? लड़की सामने बैठी है और चल भी नहीं सकती। अब पापा को आवाज दी गई, राजू जी इधर आओ जरा। पूरे हॉल में हलचल मच गई। म्यूजिक बंद हो गया। पापा भागते हुए आए। क्या हुआ बहन जी, सब ठीक है ना? सास ने पापा को जोर से धक्का दिया। शर्म नहीं आई आपको, हमें धोखा देते हुए? आपकी बेटी खुद कह रही है कि वो अपाहिज है। आपने हमें अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश की। एक लंगड़ी लड़की हमारे गले बांध रहे थे, हम कोई गिरे पड़े हैं क्या? लड़के ने भी हमारी तरफ देखा। मेहमान आपस में बातें करने लगे। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा जैसे खा जाएंगे। ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे आप इसकी बात मत सुनिए। पापा ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन सास ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। बस कीजिए, अब हम और कोई झूठ नहीं सुनेंगे। लड़की खुद बोल रही है, हम अंधे नहीं हैं। उठो बेटा। उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी, चलो यहाँ से चलो, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। हम एक अपाहिज बहू का बोझ नहीं उठा सकते। बारात में हलचल मच गई। लड़का अपनी जगह से उठ गया। पापा ने सास के हाथ जोड़ लिए
उनके पैरों में गिरने की कोशिश की, मगर उन्होंने पापा को झटक दिया। सब वापस चलो, सास ने जोर से कहा। हमारे जज्बातों का मजाक बनाया गया है इन लोगों ने, चलो यहाँ से। देखते ही देखते सब लोग हॉल से बाहर जाने लगे। बारात वापस जा रही थी। मेरा दुल्हन का जोड़ा मेरे लिए कफन जैसा लग रहा था। हॉल खाली हो रहा था और मैं वहीं बैठी रो रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि मैंने सच बोल दिया। मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की। पापा गुस्से से पागल हो चुके थे। वो सिर पकड़कर खड़े थे। जैसे ही आखिरी मेहमान बाहर गया, पापा शेर की तरह मेरी तरफ दौड़े। तूने मेरी नाक कटवा दी रमा, सारी उम्र हम पर बोझ बनकर बैठी रहेगी क्या? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बारात वापस जा चुकी थी। हॉल में अजीब सा सन्नाटा था। जो थोड़े बहुत मेहमान बचे थे वो भी धीरे धीरे निकल रहे थे। कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं और फर्श पर प्लेटें ऐसे पड़ी थीं जैसे कोई लड़ाई हुई हो। मैं अकेली बैठी थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे पता था अब क्या होने वाला है। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो कुछ देर सिर पकड़कर खड़े रहे, जैसे खुद को रोक रहे हों। फिर अचानक मेरी तरफ मुड़े और जोर से चिल्लाए, खुश हो अब? मिल गई तुम्हें तसल्ली? मैंने डरते हुए सिर उठाया ही था कि पापा का भारी हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर ढह गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? पापा पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। मैंने कितना समझाया था कि मुंह बंद रखना। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने, मेरा तमाशा बना दिया। पापा मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारने लगे। कभी बाल पकड़कर झटकते तो कभी लात मारते। माँ दौड़ती हुई आई और पापा के पैरों में गिर गई। इसे छोड़ दो, मार डालोगे क्या बच्ची को? अरे भगवान से तो डरो। माँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पापा पर जैसे कि खून सवार था। उन्होंने माँ को धक्का देकर अलग कर दिया। हट जाओ रास्ते से, आज मैं इसका काम ही खत्म कर दूंगा। सारी उम्र हम पर बस बोझ बनकर बैठी रहेगी क्या? ना इसकी शादी होती है और ना ये मरती है। आज मैं इसे मार ही दूंगा तो रोज रोज की ये बेइज्जती भी खत्म हो जाएगी। पापा मुझे मार रहे थे और मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली थी। मैंने पापा को रोकने की कोशिश भी नहीं की, ना ही मैंने कोई रहम मांगा। मैंने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। मेरे मुंह पर बस एक ही नाम था, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मैं बस मन ही मन अपने भगवान को पुकार रही थी। मेरे आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं कह रही थी कि हे भगवान, मैंने सच बोला है, मैंने तेरे लिए सच बोला है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर सच बोलने की सजा यही है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तू मुझ पर अपनी कृपा करना, तू मुझे इस दर्द से निकाल दे। मेरे सब्र की हद अब खत्म हो रही थी। पापा का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों पैदा हुई थी तुम? मेरे घर की बदकिस्मती हो तुम। मैं दर्द से करा रही थी, मगर मेरा जाप चलता ही जा रहा था। हे भगवान, हे भगवान। कुछ देर के बाद पापा अपना गुस्सा मुझ पर पूरी तरह से उतारकर हॉल से चले गए। माँ मुझे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करने रोने लगी और सोचने लगी, आखिर कब तक मैं इस बेइज्जती को झेलूंगी? कब तक मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? कब तक मैं दूसरों पर बोझ बनकर रहूंगी? क्या सिर्फ भगवान के आगे गिड़गिड़ाने से ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? नहीं, इस लाचारी की वजह से मुझे अब तक न जाने कितना कुछ झेलना पड़ा है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरी इज्जत करे, मुझे दया की नजरों से ना देखे, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। क्या मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी कमजोर रहूंगी? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो क्या सच में मुझे मर जाना चाहिए? नहीं, मैं अब अपने आप को और कमजोर नहीं समझूंगी। ये जीवन मुझे भगवान ने दिया है और इसे छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान का है और किसी का नहीं। ये सब सोचते ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का विस्तार हुआ, एक नई शक्ति का अनुभव होने लगा। मैंने ठान लिया कि अब मैं हार नहीं मानूंगी और अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी। मैंने उठकर अपने आंसू पोंछे और लंगड़ा कर उठी। माँ मुझसे पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो रमा? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। माँ ने मुझे सहारा देने की कोशिश की तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे किसी के भी सहारे की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चलकर जाऊंगी। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद को हारने नहीं दूंगी। अपनी लंगड़ी टांग के साथ मैं जब घर पहुंची तो वहां का माहौल भी कुछ बेहतर नहीं था। मेरे भाई बहनों ने मुझे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा तो उमा मेरी शादी टूटने से झुंझलाई हुई थी।
क्योंकि वो अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन आज मेरी शादी नहीं हो पाई तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने उसे पहली बार तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम यही समझ लो कि मैं तुम लोगों के लिए मर चुकी हूँ। तुम्हें शादी करनी है तो कर लो। ये कहकर मैं धीरे धीरे चलती हुई छत वाले कमरे में चली गई। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने बिना किसी के सहारे के छत वाले कमरे में ही अपना सारा सामान धीरे धीरे जुटा लिया और वहीं पर अकेले रहना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। वो जानना चाहते थे। माँ ने भी मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे भी मना कर दिया कि मुझे अब किसी के भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर मोहल्ले के लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं भला उनके बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ। लेकिन एक दो लोगों ने भले ही दया दिखाकर ही सही जब मेरे पास अपने बच्चों को भेजा और जब उन्हीं बच्चों ने मेरी बहुत तारीफ की कि दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो बाकी लोगों ने भी अपने बच्चों को मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं मोहल्ले के लगभग 10-15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और सच कहूं तो अब मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं अपनी लाचारी के बारे में सोचूं या खुद को कमजोर समझूं। पापा ने तो मुझसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और मैं भी अब उनसे ना तो कोई बात करना चाहती थी और ना ही उनका सामना। मैंने अपना एक डेली रूटीन बनाया जिसमें मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर अच्छे से एक्सरसाइज करती और अपने पैर को मजबूती से जमीन पर रखकर सीधे चलने की खूब प्रैक्टिस करती। लेकिन इस दौरान मैं ना जाने कितनी बार मुंह के बल गिरी और मुझे काफी चोटें भी आईं, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं एक बार गिरती, फिर से उठकर फिर पैर को मजबूती से सीधा रखकर चलने की कोशिश करती और फिर गिरती। मेरे आंसू गिरते जाते और मैं भगवान का नाम लेती जाती, पर अब मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। इसे भगवान का चमत्कार कहेंगे या फिर कुछ और, लेकिन 4 महीने की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद मुझे अपने पैर में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। उसकी लंगड़ाहट मुझे कुछ कुछ कम सी लगने लगी। जिस दिन मैं थोड़ा सा सीधे होकर चलना शुरू किया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा दिल किया कि मैं अपनी माँ को बुलाकर उन्हें दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने अपनी इस खुशी को दबा लिया। मैंने सोचा कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं अब किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों ने मेरी हिम्मत का सिर्फ मजाक ही उड़ाया है और कुछ भी नहीं। इधर ट्यूशन पढ़ाने से मेरे पास जो भी पैसे इकट्ठे हुए थे उससे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखूंगी। मैं जब भी कॉलेज जाती तो वहां भी लोग मुझे अजीब नजरों से घूर घूर कर देखते, लेकिन अब मैंने सब पर ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मैंने टॉप किया। जब ये खबर सबको पता चली तो जो लोग मुझे हीन भावना की नजर से देखते थे उनकी नजरें अचानक से बदल गईं। अब मुझे एक रोशनी, एक मिसाल के तौर पर लोग देखने लगे कि मैंने अपनी कमजोरी के बावजूद इतने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है। कॉलेज में अब जहां पहले मेरी मजबूरी को लेकर चर्चे होते थे, वहीं अब मेरी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। हर कोई मेरी हिम्मत की दाद दे रहा था, जिसका असर मुझे घर पर भी दिखा। मेरे परिवार वालों का व्यवहार भी अब मेरे प्रति कुछ नरम सा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने फैसले पर टिकी रही कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊंगी किसी से भी ज्यादा बात नहीं करूंगी। पूरे 1 साल की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद एक दिन मैं यूं ही अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरने के लिए जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो मैं आराम से लहराती हुई नीचे उतर गई। मैं जैसे ही आखिरी सीढ़ी के बाद आंगन में मैंने कदम रखा तो मेरा पैर रुक गया। मैंने पलटकर पीछे की तरफ सारी सीढ़ियों को देखा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ही नहीं रही, क्योंकि मैं बिना 1 मिनट का भी पॉज लिए, बिना रुके हुए या फिर बिना किसी सहारे के सारी सीढ़ियां आराम से उतर गई थी। ये देखते ही मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस दिन पहली बार मैंने माँ को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया।
वो घबराई हुई किचन से बाहर निकली। उन्हें लगा कि मुझे कुछ हो गया है। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ रमा? पर मैं खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। भगवान ने आज जो चमत्कार करके दिखाया था, उसे मैं शब्दों में पिरो नहीं पा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ ये देखो, ये देखो। और बस ये कहते हुए ही मैंने आंगन में चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मैं दौड़ने लगी, भागने लगी। ये देखकर माँ भी खुशी से उछल पड़ी और उन्होंने बाकी सारे घर वालों को बाहर बुला लिया। हर कोई मुझे अपनी दोनों टांगों पर अच्छे से दौड़ते भागते हुए देखकर हैरान था। पापा भी मुंह खोलकर मुझे देख रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुरंत ही मंदिर के सामने बैठ गई और भगवान के आगे रो रो कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी, क्योंकि आज ये सब जो भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही देन थी। उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी थी, उन पर ही मैंने भरोसा किया था और इस भरोसे की ताकत ही थी कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी पापा मेरे पास आए, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक और बहुत बड़ा चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा था। सामने युग खड़ा था, वही युग जो आज से 1 साल पहले बारात वापस लेकर हमारे दरवाजे से जा चुका था। पापा उसे देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। पर वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ में उसकी माँ भी आई थी। वो बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। पापा ने उन्हें इज्जत के साथ बैठाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भला वो लोग अब यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर युग ने बात शुरू की। वो कहने लगा कि अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रमा के साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक गलती नहीं, गुनाह था। उसकी माँ भी कहने लगी, जी भाई साहब, अब हमें एहसास हो चुका है कि हम कितने गलत थे। मैं उस वक्त भगवान के सामने ही बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रमा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे ये समझने में काफी महीने लग गए कि भले ही तुम लाचार थी, लेकिन तुमसे ज्यादा ईमानदार और सच्ची साथी मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तुम चाहती तो इस सच्चाई को हमसे छुपाकर शादी को हो जाने देती, और वैसे भी शादी के बाद तो हम सच को बदल नहीं सकते थे ना, और फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सच को चुना। तुमने हमारे रिश्ते की शुरुआत की नींव को मजबूत बनाने की कोशिश की, ना कि उसे झूठ की बुनियाद पर शुरू करना चाहा। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी सिर्फ कमजोरी को देखा, बल्कि तुम्हारी असली ताकत तो तुम्हारी सच्चाई थी। मैंने उससे कहा, लेकिन आपको मेरी सच्चाई को समझने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? वो कहने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है इंसान को तभी समझ में आता है। उसने कहा कि तुमसे शादी टूट जाने के कुछ महीने के बाद मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अपनी दोनों टांगों से लाचार हो गई। इसके बाद ही हमें समझ में आया कि जो इंसान लाचार हो जाता है उसे ये समाज, ये लोग, रिश्तेदार चैन से जीने नहीं देते। उसे किन किन तरह के तानों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से अगर वो इंसान एक लड़की हो, तब तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा नरक बन जाती है। मेरी बहन लाचार क्या हुई, लोगों की बातें ही बदल गईं। और तो और उसके रिश्ते के लिए सबने मना कर दिया। तब जाकर मुझे और माँ को समझ में आया कि तुम पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी थी और तुमने सच का साथ दिया था। मेरी बहन ने भी मुझसे यही कहा कि भैया, रमा भाभी सच में बहुत हिम्मत वाली थी और आपने ऐसी हिम्मत वाली लड़की से शादी तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, और आज मैं अपनी इसी गलती को सुधारने आया हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये कहते ही वो आगे बढ़ा और घुटनों के बल मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। ये देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं उससे नाराज जरूर थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से मेरे सामने घुटनों के बल बैठे। मैं तुरंत ही उठी और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा करते देखकर युग और उसकी माँ हैरान थे, क्योंकि मैं अपने दोनों पैरों पर बिना किसी लंगड़ाहट के सीधी चलती हुई उनके पास आई थी। वो दोनों लोग हैरानी से कभी मेरा मुंह देखते तो कभी पापा का। तभी मेरी माँ ने आगे बढ़कर खुश होते हुए बताया कि शादी टूटने के बाद रमा ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो दुगनी हिम्मत के साथ खड़ी हुई
और उसने दिन रात खूब मेहनत की, जिसका नतीजा आज ये है कि रमा अपने दोनों पैरों पर बिना किसी लाचारी के खड़ी है, उतनी ही मजबूती से जैसे कि हम सब। वो लंगड़ी नहीं है अब वो अपने दोनों पैरों पर अच्छे से चल फिर सकती है। ये देखते ही युग ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और आंखों के इशारे से पूछा कि क्या ये सच है? मैंने भी अपनी आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं उस वक्त बहुत खुश थी और इसीलिए मैंने एक बार फिर से उन लोगों को चलकर दिखाया। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि उस दिन भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी हो। युग कहने लगा, रमा, तुमसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी तुम मजबूती के साथ इस मुसीबत से जिस तरह से लड़ी हो, तुम्हारे जैसी हिम्मत वाली लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। ये कहते ही मेरी होने वाली सास मेरी तरफ आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे खुशी से गले लगा लिया। वो भी हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराकर अपनी किस्मत को ही ठोकर मारी थी, लेकिन आज जब यही सब कुछ मेरी बेटी को झेलना पड़ा, तब मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। उसी दिन पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी की तारीख पक्की की गई और ठीक 1 महीने के बाद ही मेरी और युग की शादी हो गई। मैं विदा होकर उसके घर आ गई। मैंने अपनी ननद से कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मैं दिन रात उसकी सेवा करूंगी, उसका खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी और एक दिन वो भी अपने पैरों पर दोबारा से पहले जैसे खड़ी हो जाएगी। युग जानता था कि मैंने कितनी मेहनत के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसीलिए उसने मुझे आगे की पढ़ाई भी जारी रखने के लिए कहा। ये सुनकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा भी ये सपना था, पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं मेरी शादी मेरी पढ़ाई में रुकावट ना बन जाए। पर मेरे पति ने मेरे इस डर को दूर कर दिया। मैं सच में आज भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने मुझे युग जैसा सच्चा और समझदार साथी दिया। आज हमारी शादी को कई साल बीत गए हैं। मेरे पति बैंक में नौकरी करते हैं और उनके ही मोटिवेशन और साथ देने की वजह से मैं प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हूँ और पूरे आत्मविश्वास और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे 2 बेटे भी हैं। आज मैं जब अपने मायके कभी कभी घूमने जाती हूँ तो मेरी इतनी इज्जत और सत्कार होता है, जिसे देखकर मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि ये वही घर था जहाँ कभी मुझे हर दिन बेइज्जत किया जाता था, यहाँ तक कि मुझे मारा पीटा भी जाता था। कल जो पापा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बार बार मेरे मर जाने की प्रार्थनाएं करते थे, वही पापा आज मेरी तारीफें करते और मेरी नजर उतारते थकते नहीं हैं। बीते कल में कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे ऊंची आवाज में भी बात कर ले। ये सब उस ऊपर वाले की ही मेहरबानी है, जो उसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है। मेरी बहन उमा, जो कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, जो मुझे हर दिन याद दिलाती थी कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, आज वही मेरी किस्मत की तारीफ करते नहीं थकती। वो अक्सर अपनी और मेरी जिंदगी की तुलना करते हुए कहती है कि दीदी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको इतने अच्छे पति मिले हैं और इतनी अच्छी जिंदगी मिली। आपके पति तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और देखो, उन्होंने तो आपको पढ़ने में भी कितनी मदद की, जिसकी वजह से आज आप इतनी अच्छी नौकरी कर रही हैं। और एक मैं हूँ, मुझे लगता था कि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद तो वो जैसे पूरी तरह से बदल गया। लेकिन क्या करूं, अब जब मैंने ही उसे चुना है तो मुझे उसके साथ जीवन तो बिताना ही होगा ना। ये कहते हुए वो अक्सर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती थी, पर मैं उसे यही कहती कि जीवन में हम जो चाहें वो हमें मिल ही जाए, ये जरूरी तो नहीं है, और फिर भगवान की जिस चीज में मर्जी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जब तक ऊपर वाला मुझे लाचार रखना चाहता था, मुझे उस लाचारी में जीना पड़ा, और जब उसने मुझे मजबूत बनाने की ठान ली, तो फिर आज मैं मजबूत बनकर सबके सामने खड़ी भी हूँ। आज मैं जब भी अपने जीवन को पलटकर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने बुरे वक्त में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और भगवान का दामन हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान की असली ताकत उसकी कमी नहीं, बल्कि उसका हौसला और सच्चाई होती है। रमा ने झूठ का सहारा नहीं लिया, सच बोला और खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी बदली।
दूसरी सीख ये है कि जब इंसान खुद को कमजोर मानना छोड़ देता है, तभी उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो हालात भी बदल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी की कमी देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही इंसान एक दिन सबसे मजबूत बनकर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी शारीरिक कमी वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बताना है कि हिम्मत, सच्चाई और मेहनत से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा किसी की वास्तविक जिंदगी से मिलता जुलता भी लगे तो इसे सिर्फ एक संयोग ही माना जाए। धन्यवाद।